हेलो एवरीवन, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं चैप्टर इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, वो 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। अब हम जो कर रहे हैं ये 2 मार्क्स में ज़्यादातर आते हैं। फंक्शन दिया है e⁻x 1/x माइनस 1/x² dx। तो हमने क्या देखा सबसे पहले कि यहाँ पर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। जो हमारा गिवन फंक्शन है हमने उसको नाम दे दिया है आई का। अब यहाँ से 1/x का डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है माइनस 1/x²। जो ये 1/x है इसको हमने कर दिया f(x) का नाम, और फिर जब इसका डेरिवेटिव लिया तो ये डेरिवेटिव है माइनस 1/x²। इस वैल्यू को यूज़ करते हुए अगर हम लिखें तो हमें जो फॉर्मूला इससे मिलता जुलता याद आता है। इससे मिलता हुआ फॉर्मूला कौन सा है कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो e⁻x जिसमें फंक्शन है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी है साथ में, तो इसका सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है e⁻x जो भी फंक्शन था और प्लस में कांस्टेंट। जो भी हमारे पास e⁻x है जो फंक्शन है और उसके साथ में कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जो हमारे पास e⁻x है वो तो यहाँ भी प्रेजेंट है। e⁻x फंक्शन जो हमने लिया है वो है 1/x। तो यहाँ पे e⁻x है, फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है और साथ में dx है, यानी ये वाला फॉर्मूले की फॉर्म में ये प्रेजेंट है। तो हमने इसको चेंज करके लिख दिया कि जो i है यानी जो e की इंटीग्रेशन है 1/x माइनस 1/x के dx की, ये किसके इक्वल हो गई e⁻x। f(x) की जगह यहाँ पर चल रहा है 1/x और प्लस में c। तो यही इसके लिए जो है आंसर है। तो जो भी हमारे पास फंक्शन है, इसी तरह से सेकंड सम लेते हैं। 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करना है। फंक्शन है sin³ और इसके डिवीज़न में चल रहा है sin³ प्लस में cos³ dx। ये इसके डिवीज़न में चल रहा है। अब हमें नीचे आइडेंटिटी दिखाई दे रही है। यहाँ जो आइडेंटिटी हमें दिख रही है sin³ cos³, यानी कि साइन की पावर nx हो और उसे हम लेकर चलें। तो अब यहाँ से हमें जो मालूम है sin² प्लस cos² का 1 होना तो मालूम है, लेकिन यहाँ पे क्यूब चल रहा है, ऊपर sin³ है। अगर cos³ यहाँ पर आ जाए तो आपस में कैंसिल होके 1 बना सकते हैं। तो यानी कि हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम इसको cos में चेंज कर सकते हैं। जो भी हमारे पास गिवन फंक्शन है, सबसे पहले तो हमने क्या किया, उसको हमेशा की तरह ही आई का नाम दे दिया। आई का नाम देने के बाद अब इसके अंदर क्लोज इंटरवल जो है हमें दिखाई दे रहा है। हमें ये मालूम है कि जब भी क्लोज इंटरवल होता है तो हम वहाँ पे या तो ऑड फंक्शन इवन फंक्शन चेक करते हैं, या फिर उस फंक्शन को चेक करने के लिए जब हम इवन ऑड चेक करते हैं तो x को -x कर देते हैं। अब जब इंटरवल हमारा 0 से π/2 चलता है तो हम इसको π/2 की हेल्प से चेक करते हैं, और हम यहाँ पे x को पुट करते हैं π/2 - x। जो क्लोज इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग हमने देखा, और x को क्या पुट कर दिया है π/2 - x। ऐसा करने से जो हमारे पास ये फंक्शन है ये चेंज हो जाता है sin³ π/2 - x। ऐसे ही डिवीज़न में भी sin³ π/2 - x और cos³ π/2 - x। हमें मालूम है 90 डिग्री के ऊपर जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है। अब ये साइन चेंज हो करके किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा cos के अंदर। तो ये हो गया cos³x। नीचे वाली जो टर्म है ये भी हमारी cos³ है, और जो पीछे वाली चेंज हो गई है वो चेंज हो गई है sin³ में। अब ये दो हमारे पास जो है इक्वेशंस की फॉर्म में एक तरीके से आ गए। हमने इन दोनों को ऐड कर लिया है। जो दोनों हमारे पास फंक्शन है हमने इन दोनों को ऐड कर लिया है। इसको ऐड करने से हमें आई में आई जब हम ऐड करते हैं, दोनों ही इंटीग्रेशन है, आई में आई हमने ऐड किया तो 2i हो गया, और इधर जब हमने इस साइड को लिया तो 0 से π/2 sin³ और cos³ ऐड हो रहे हैं, और इसके डिवीज़न में भी cos³ और sin³ ही हैं। ऊपर से नीचे ये कैंसिल हो गया तो ये चेंज हो जाता है 1 dx के अंदर। 1 का इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो है, जब हमने इसको इंटीग्रेट किया है 1 को, तो ये हमारे पास आ जाता है x, और 0 से π/2 तक इसके हमें वैल्यू चलानी है। यानी कि x की जगह हम एक बार π/2 रखेंगे, एक बार 0, तो ये है π/2 - 0 यानी कि π/2। जो लेफ़्ट साइड वहाँ है वहाँ पे 2i चल रहा है,
इट मीन्स अगर हम आई कैलकुलेट करते हैं तो ये 2 डिवीज़न में आएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाय में 4। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अभी सम के अंदर क्या दे रखा है, फिर से इंटीग्रेशन है e रेज़ टू पावर x। यहाँ अंदर जो हमारे पास फंक्शन है वो है log x प्लस में 1/x dx। अब जैसे हमने पहले सम किया है उसी से देखते ही आपको ध्यान भी आ गया होगा, हमें यहाँ पर एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे में दिखाई दे रहा है। तो हमने पहले तो जो गिवन है उसको i का नाम दे दिया। i का नाम देने के बाद अब ये जो log x है इसका डेरिवेटिव 1/x है, यानी कि हमने log x को यहाँ पर ले लिया है fx और इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं f' निकालते हैं तो ये है 1/x। अब जो हमारे पास इंटीग्रेशन है उससे का हमने फॉर्मूला देखा कि हम कौन से फॉर्मूले से इसको रिजेंबल कर सकते हैं। जो फॉर्मूला है e की f fx और उसका डेरिवेटिव, ये किसके इक्वल चलता है, ये इक्वल चलता है e की पावर f fx प्लस में c, ये डायरेक्ट इसके इक्वल चलता है। तो हमने इसको यूज़ करते हुए i को इक्वेट करवा दिया। अब e की x है, ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, यानी कि आंसर में e की पावर x आएगा। फंक्शन मल्टीप्लाई करना है, फंक्शन हमारे पास चल रहा था log x, तो इनटू में log x आएगा और प्लस में c, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसके अंदर हमें जो दिया गया है रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स दिया हुआ है। जब हम इस फंक्शन को देख रहे हैं 0 से a इंटरवल पे, जैसे हमने पहले कहा था जब π/2 था तो हमने उसको π/2 माइनस में एक्सपुट कर दिया था। अब हमारे पास a है तो हम इसको a माइनस में एक्सपुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये चेक किया कि अगर हम x को a माइनस एक्स रखते हैं तो क्या होगा। जब भी क्लोज इंटरवल आता है वहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जा रही है। 0 से π/2 चलता है π/2 माइनस में x, 0 से a चलता है तो a माइनस में x। तो हमने सबसे पहले तो जो गिवन फंक्शन है एज़ यूजुअल उसको हमने i का नाम दे दिया है। i का नाम देने के बाद जहाँ जहाँ पे फंक्शन के अंदर x है हम उसको ये देखते हैं कि a माइनस एक्स लिखने पर वो क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस, जहाँ पे भी x है उसको रिप्लेस कर दिया, बाकी और कहीं कोई चेंज नहीं है। तो इसको चेंज करने से ये वैल्यू हमारी ऑब्टेन हो गई। अब जब हम इसको देखते हैं, ऊपर हमारे पास a माइनस में x है, नीचे a माइनस एक्स, ये तो हमारे पास ख़त्म ही हो गया, प्लस में रूट x dx, यानी कि इन दोनों फंक्शंस के अंदर क्या हो रहा है, दो वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ पे रूट x है, यहाँ पे रूट a माइनस एक्स है। नीचे अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, हमने क्या किया है, इन दोनों को ऐड कर दिया है, जो हमारी पहली थी और जो इस तरह से सब्स्टिट्यूट करने के बाद आई है, हमने इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर लिया है। i के अंदर i ऐड करेंगे तो 2i मिलेगा, और इस तरफ डेनोमिनेटर क्योंकि सेम है इसलिए जब न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो सिर्फ न्यूमरेटर ही ऐड किया हुआ दिखाई देगा। ये वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन हो गई। अब ये तो सेम है बिल्कुल, यानी कि हम इसको 1 लिख सकते हैं, कैंसिल हो गया ये। जब हमने इसको इंटीग्रेट किया 1 को, तो इंटीग्रेशन से हमें क्या मिल गया है, x, और 0 से a इसका इंटरवल है। 0 से a, पहले x की जगह हमने a लिखा, फिर x की जगह हमने 0 लिखा, तो 2i जो है ये इसके इक्वल है। यहाँ से ये 2 जो है हमारा डिवीज़न में चला गया, तो ये कितना आ गया है हमारे पास, a/2। तो इस तरीके से जो a/2 है वो हमारा इसके अंदर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। e रेज़ टू पावर x टेंजेंट इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसे सॉल्व करना है। और फिर से देखिए टेंजेंट इनवर्स का जो डेरिवेटिव है हमें दिखाई दे रहा है 1/1 प्लस एक्स की स्क्वायर। तो एज़ यूजुअल हमने पहले तो इसको i का नाम दे दिया है। जो भी हमारे पास फंक्शन है वो हमने i लिखा। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू है इसको हमने fx ले लिया, फिर जो इसका डेरिवेटिव है वो हमने देख लिया। फिर से हमने मेंशन किया कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन से रूल से ये मिलता जुलता है। तो जो इंटीग्रेशन है किसी ex का फंक्शन, फिर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो हम इसका आंसर क्या लिखते हैं, इसका आंसर है e की x fx और प्लस में c। अब यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आंसर क्या आ गया,
ई की एक्स तो इसमें भी है और फंक्शन हमने मान किसको रखा है, टेंजेंट इनवर्स एक्स को, तो प्लस में सी। तो ये जो है हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दिया गया है 0 से लेकर के π/2 तक इंटरवल, रूट में है साइन एक्स, इसके अपॉन चल रहा है रूट साइन एक्स प्लस में रूट कॉस एक्स और इसके साथ है dx। ये हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको नाम दे दिया है i का, 0 से π/2 साइन एक्स प्लस में कोस एक्स dx। अब देखिए क्लोज इंटरवल है तो हमें सब्स्टिट्यूशन तो करके देखना ही है कि फंक्शन हमारा कैसा आ रहा है, इवन ऑड में आ रहा है या इसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब हमने इसको क्या किया, i के अंदर जो x है उसको किस में चेंज कर दिया, π/2 माइनस एक्स। यहाँ जो इंटरवल चलता है उसमें से x को माइनस करते हैं, तो हमने यहाँ पे इसको चेंज करके कर दिया π/2 माइनस एक्स। इसी तरह से डेनोमिनेटर में भी ये है π/2 माइनस एक्स और जो cos है उसके साथ भी है π/2 माइनस एक्स। π/2 माइनस एक्स के अंदर 90 पे जब भी हम एंगल लेते हैं तो वो चेंज हो जाता है। अब हम जब π/2 के साथ साइन लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा कोस में। ऐसे ही डेनोमिनेटर के अंदर भी साइन कोस में चेंज हो गया और जो कोस था वो साइन में चेंज हो गया। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। जो भी इक्वेशंस हैं हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। i में i ऐड किया है तो 2i, और इधर से इंटीग्रेशन की लिमिट अभी भी 0 से π/2 है। साइन एक्स, क्योंकि दोनों का डेनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यूज़ ऐड हुई दिखाई देती हैं। नीचे जो है वो एक बार ही लिखना है, उसमें कोई डबल नहीं कर देना है ये देख के कि उसकी एडिशन हो रही है। सेम एलसीएम लेकर के और न्यूमरेटर्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। अब ये ऊपर नीचे सेम टर्म्स हैं तो ये तो कैंसिल हो गई और ये कैंसिल होकर चेंज हो गई है 1 के अंदर, यानी कि 1 dx है हमारे पास। अब जब हम इसको देख रहे हैं 1 dx को, तो 1 को अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, x, और इंटरवल हमारे पास चल ही रहा है 0 से π/2, यानी कि एक बार x की जगह π/2 रखा और उसके माइनस में हमने नीचे वाली टर्म यानी कि 0 कर दी, तो यहाँ से भी i की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, π/4। तो ये इसके लिए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अब यहाँ पे सीकेंट दिखाई दे रहा है, साथ में इसका डेरिवेटिव सीकेंट टेंजेंट। तो पहले की तरह हमने इसको फंक्शन f(x) लिया और इसका डेरिवेटिव हमारे पास f'(x) आ गया। अब इसकी फॉर्म फिर से ex f(x) प्लस में f'(x) dx की बन गई। तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए, ex f(x) प्लस में c। f(x) की जगह हमारे पास सीकेंट x चल रहा है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अब दूसरा देख कर ही आपको ध्यान आ गया होगा, क्लोज इंटरवल है। सबसे पहले तो हमने इसको नाम दे दिया है i का, जो भी हमारे पास गिवन फंक्शन है, और यहाँ नीचे हमें ये क्लोज इंटरवल में से x माइनस होता दिखाई दे रहा है। जैसे ये दिखाई देता है हम इसको फिर से क्या कहते हैं, जो लिमिट है उस लिमिट को चेंज करते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर हम x को रिप्लेस करवा दें 5 - x से, उसके बाद भी सेम रिज़ल्ट आता है कि नहीं आता है। तो हम जब इसको रिप्लेस करवा देते हैं 5 - x के साथ, तो यहाँ से भी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ जाती हैं। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और dx तो है ही। ये एक इक्वेशन है हमारे पास, ये दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया। i में i ऐड हुआ है तो हमारे पास आ गया है 2i। 0 से 5 इंटरवल तो है ही, ऊपर x 5 - x का सम है और नीचे रूट 5 - x प्लस में रूट x है। दोनों सेम टर्म्स हैं, सेम है तो कैंसिल हो गई। तो यहाँ हमारे पास क्या रह जाता है, 1। इस 1 का जब हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो ये हो गया है x। 0 से 5 तक हमने ये वैल्यूज़ चलानी है, तो हमने एक बार तो x को रखा 5 और इसके माइनस में रख दिया है 0। तो यहाँ से हमारा i जो है वो कितना हो जाता है, i की वैल्यू मिल गई है। यहाँ से i की वैल्यू हमारी हो जाती है, ये 2 चला गया डिवीज़न में, तो 5/2, ये यहाँ i की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें दो पार्ट नज़र आ रहे हैं, एक है हमारे पास x और सेकंड पार्ट हमारे पास है sin x। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इसके अंदर फॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हमने देखा बाय पार्ट्स जब हमें इंटीग्रेट करना हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन।
दोनों में से जिसको भी हमने फर्स्ट माना है वो एज इट इज़, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस के बाद इंटीग्रेशन d/dx फर्स्ट फंक्शन का, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का, d/dx फर्स्ट फंक्शन का, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का। और जो भी ये रिजल्ट आ गया पूरा, इस पूरे रिजल्ट का जो है इंटीग्रेशन चल रहा होता है, इसे हम क्या लेकर चलते हैं, ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर हमें बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करना हो तब हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमने साइन का जब इंटीग्रेशन लिया तो हमारे पास आ जाता है माइनस का कोस एक्स। जब d/dx लिया हमने x का तो 1, यहाँ साइन का लिया तो फिर से ये माइनस में कोस एक्स, यहाँ से ये माइनस कॉमन ले लिया हमने, यहाँ माइनस कोस एक्स है। जब माइनस कोस एक्स का हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो साइन एक्स, ये माइनस और ये माइनस, ये तो हमारा प्लस में चेंज हो गया है, और कोस का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया है, साइन एक्स प्लस में c। तो ये इसका आंसर है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो एज इट इज़, सेकंड जो भी हमारा फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का d/dx, जो भी हमारे पास फर्स्ट फंक्शन चल रहा है उसका d/dx, और सेकंड का इंटीग्रेशन। ये जो पूरा रिजल्ट आ गया उस रिजल्ट का फिर से इंटीग्रेशन हमें इसके अंदर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोज इंटरवल के ऊपर चल रहा है ये 7.9 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब ये हमें मालूम है कि इंटीग्रेशन अगर 1/x का लेंगे तो log x आएगा। क्लोज इंटरवल 2 से 3 है तो एक बार हम x की जगह 3 रखते हैं, एक बार हम x की जगह 2 रखते हैं। हमें मालूम है कि log की टर्म है, बीच में माइनस है, तो इसको डिवीज़न में लिखा जा सकता है, यानी कि 3/2। तो ये इसके लिए आंसर है। तो वो माइनस का कोस है, और ये माइनस हमारे पास प्रेजेंट चल रहा है सब जगह पे, तो हमने इसको क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। तो ये हमारे पास कितना आ गया है, 1/2 जो है वो इसके लिए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन निकालना है x² ex dx। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना है। दो फंक्शन नज़र आ रहे हैं, एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। हमने पहले की तरह ही क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखा और सेकंड पार्ट का हमने इसमें कर दिया है इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन, d/dx हमने लिया है फर्स्ट फंक्शन का और इंटीग्रेशन हमने लिया है सेकंड फंक्शन का। जो टोटल रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग dx हमारा चल रहा है। हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स जब हमें इंटीग्रेट करना है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर d/dx फर्स्ट का, इंटीग्रेशन सेकंड का, जो रिजल्ट आ गया उसका टोटल का भी इंटीग्रेशन। e की x का इंटीग्रेशन हो या डिफ्रेंशिएशन सेम ही रहता है। x² का लिया d/dx तो हमारे पास यानी कि डेरिवेटिव 2x है और इंटीग्रेशन इसका e की x है। तो यहाँ से 2 को हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया इस इंटीग्रेशन से, x ex dx। अब ये जो x e की x dx है इसके अंदर हमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। ये सेकंड टाइम हमारे पास आ गया है। जो गिवन फंक्शन था ये वही गिवन फंक्शन से मिलता जुलता है हमारे पास। जो भी गिवन फंक्शन है वो गिवन फंक्शन ही यहाँ पर फिर से आ गया है। तो हमने इसको दोबारा से इंटीग्रेट कर दिया बाय पार्ट्स। तो ये हमारे पास यहाँ कितना आ गया है, ये रिज़ल्ट आ गया। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास जो ये 2 तो हमने बाहर ले लिया है, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास x है एज इट इज़, इंटीग्रेशन हमने लिया ex dx का, माइनस इंटीग्रेशन d/dx हमने यहाँ पे ले लिया है x का, और अब फिर से हमने जो वैल्यू है इंटीग्रेशन लिया ex dx का। इसका टोटल का हमें इंटीग्रेट करना है। तो जो बाहर चल रहा था वो तो अभी भी है, जो टर्म्स बाहर थी वो टर्म्स अभी भी हैं। e की x का इंटीग्रेशन e की x है, d/dx हमने लिया तो 1 आ गया, इंटीग्रेशन लिया e की x आ गया, dx तो है ही। तो ये टर्म हमारे पास हो गई x ex, 1 का ex था तो ex ही आ गया इंटीग्रेशन के अंदर। यानी कि अगर हम इसमें से e की x को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचता है, यहाँ से बचता है x², इधर से माइनस में 2x, यहाँ से प्लस में 2, और कांस्टेंट का c तो है ही। तो ये जो है हमारे पास इसके लिए आंसर आ जाता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ हो रहा है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे रहेगा, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो रिजल्ट आ गया उस सारे रिजल्ट का फिर से इंटीग्रेशन।
इसे यूज़ करके सम सॉल्व करेंगे। अब हम इसको ऐसे डिवीज़न में लेने की बजाय हमने इसको भी सॉल्व करने के लिए, यहाँ भी log 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी log 1 दिखाई दे रहा है, तो हमने इसके लिए क्या कर लिया है, माइनस जो log है हमारे पास वैल्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें इंटीग्रेट करना है 0 से π/4 टेंजेंट x dx को। अब यहाँ पे ना तो कोई स्केयर इन्वॉल्व है, ना ही हमें टेंजेंट जो है वो किसी और फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो हम इसके इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं तो हम देखते हैं टेंजेंट x का इंटीग्रेशन क्या होगा। टेंजेंट x का इंटीग्रेशन है माइनस में log cos x, मॉडुलस लेते हैं वैल्यू को पॉजिटिव रखने के लिए। क्लोज इंटरवल है तो हमने पहले एक बार अपर लिमिट को रख दिया और एक बार लोअर लिमिट को, माइनस हमने बाहर ले लिया। ये हो गया log cos π/4 माइनस log cos 0। x की जगह एक बार π/4 है, एक बार 0 है। जब हम वैल्यू देखें cos π/4 की तो वो है 1/√2 और cos 0 की वैल्यू देखें तो वो है 1। अब यहाँ भी 1 दिखाया दे रहा है, यहाँ भी, तो हम log की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इसको लिखते हैं log 1 माइनस में log√2। अपर लिमिट और लोअर लिमिट में माइनस का साइन आ गया log होने की वजह से। log 1 तो पीछे है ही, अब ये और ये माइनस हो गए 0, बाहर वाले माइनस ने इसको प्लस बना दिया तो ये है log√2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और ये जो 1/2 है इसको आगे मल्टीप्लिकेशन में लिखते हुए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों तरीके से जो है इसके आंसर को लिखा जा सकता है। इंटीग्रेट करना है x log x dx को। तो हमने क्या किया, जो गिवन इंटरवल है पहले तो हमने उसको नाम दे दिया है i का। अब देखिए यहाँ दो पार्ट नज़र आ रहे हैं, x है और log x है, यानी कि हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या करते हैं, जो भी फर्स्ट फंक्शन है, वैसे तो हम दोनों में से किसी को भी फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं, लेकिन हमने log x को फर्स्ट फंक्शन लिया है ताकि उसका जब डेरिवेटिव करना हो तो आसानी से 1/x आ जाए। तो हमने फर्स्ट फंक्शन लिया log x को, उसको रखा एज इट इज़। सेकेंड फंक्शन यानी कि x, इसका लिया इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन d/dx फर्स्ट फंक्शन का और इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का। फंक्शन को हमें इस तरीके से चूज़ करना है जिससे हमारा मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो जाए। x का इंटीग्रेशन किया तो x²/2, d/dx हमने log x का लिया 1/x, x का इंटीग्रेशन लिया x²/2। अब यहाँ से ये हमारा चेंज हो गया, log x तो है ही, x²/2 को हमने आगे लिख दिया। इसको x³ नहीं बनाना क्योंकि ये जो x है ये log के साथ है और ये x²/2 जो है ये अलग टर्म है, तो इसको x³ नहीं लिखना है। यहाँ से एक x हमारा कैंसिल हो गया। अब ये 1/2 हमने बाहर ले लिया और x का इंटीग्रेशन किया तो ये फिर से कितना आ गया, x²/2। अब कांस्टेंट तो आएगा ही, इंटीग्रेट किया है तो ये वैल्यू आ गई x²/2 माइनस 1/4 x² प्लस में c। तो ये जो है इसके लिए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट इनवर्स x को इंटीग्रेट करना है। अब ना तो इसके अंदर कोई दूसरा फंक्शन नज़र आ रहा है, ना कोई क्लोज इंटरवल है, ना ही हमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू पता है। तो अब हम इसके लिए क्या करें, हम इसके साथ में दूसरा फंक्शन खुद ही लेट कर लेते हैं, और वो फंक्शन हमने लेट कर लिया है 1 को लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें 2 फंक्शन मिल जाएंगे। हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना चाह रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसे ही, इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस इंटीग्रेशन d/dx फर्स्ट का और इंटीग्रेशन सेकंड का, ये हमें करना है। अब 1 का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो वो आ जाता है x, d/dx अगर टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव लेते हैं तो वैल्यू है 1/1+x²। जो वैल्यू है 1/x² और 1 का इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो मिल जाता है हमें x। ये वैल्यू यहाँ मिल गई, इस x को हमने आगे लिख लिया, x टेंजेंट इनवर्स x, x/1+x² चल रहा है। तो जैसा कि हम इसको करते आए हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर दिखाई दे जाए तो हमने इसको 2 से ही मल्टीप्लाई भी कर दिया है और 2 से ही डिवाइड भी कर दिया है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, जिसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर दिखाई देता है वो हमारा किस में आ जाता है, लॉग में। तो ये लॉग है 1+x²। लॉग की वैल्यू को हम मॉडुलस में लेके चलते हैं ताकि वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहे, कांस्टेंट तो साथ में इंट्रोड्यूस होगा ही। तो ये हमारे पास इसके लिए क्या हो गया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, dx/9x²। अब ये जब हम देखें तो ये हमें दिखाई दे रहा है
नीचे 3x का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू चल रही है, जो हमें फॉर्मूला मालूम है, उस फॉर्मूले को देखिए। हमें किस चीज़ का फॉर्मूला मालूम है? 1/x² माइनस में a², इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम है। ये है 1/2a log x माइनस a, x प्लस a और प्लस में c। अब यहाँ तो x के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जबकि हमारे पास चल रहा है 3। तो इसको 3 को हटाने के लिए हमने क्या किया? हमने 9 से ही मल्टीप्लाई कर लिया और 9 से ही डिवाइड कर लिया, जो हमारी गिवन टर्म थी। अब ये दोनों टर्म्स अगर 9 से डिवाइड हो जाती हैं तो यहाँ से ये x² है और ये 1/3 का स्क्वायर है, यानी कि अब x की जगह x हो गया और a की जगह हमारे पास आ गया 1/3। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं 1/9 तो एज इट इज़ है, a की जगह पर है 1/3 log x, a की जगह पे 1/3 और फिर यहाँ से फिर से प्लस में भी 1/3। ये वैल्यू हमारे पास बन गई। अब ये जो 3 है ये यहाँ कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई 3 और 2 को किया तो 6, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3x माइनस में 1 बाई में 3 है, और ये है 3x प्लस 1, इसके भी बाई में 3 है, वो कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1/6 log 3x माइनस 1 3x प्लस 1। सिर्फ ये ध्यान देना है कि x² माइनस a² का फॉर्मूला है, यानी x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 कोफिशिएंट है तो दोनों टर्म्स को ही 9 से डिवाइड किया, क्योंकि स्क्वायर इन्वॉल्व है। 3 हटाना है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो हमें उसको ऊपर नीचे 9 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है।